नमस्कार। आज हम जिन रिपोर्ट्स और जानकारियों पर बात करने वाले हैं वो भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए, खासकर वायुसेना के फ्यूचर के लिए बहुत ही अहम हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ टाइम पहले तक तो खबरें थीं कि 114 लड़ाकू विमान लिए जाएंगे, पर अब जो पता चल रहा है वो ये कि आंकड़ा शायद बढ़कर करीब 200 तक पहुंच सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। वाकई में इसके कई पहलू हैं जिन पर आज हम गहराई से नजर डालेंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ नंबर बदलने की बात नहीं है। इसके पीछे स्ट्रेटजी है, टेक्नोलॉजी है और दुनिया में जो समीकरण बदल रहे हैं वो सब है। सही कहा। कौन से प्लेन चुने जा रहे हैं, किन देशों से, और सबसे जरूरी कि इसका इंडिया की एयर पावर पर और इस रीजन के बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो आज हम इन्हीं सब सूत्रों के बेसिस पर इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और समझते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के लिए इस पॉसिबल मेगा डील का असली मतलब क्या है। कोशिश यही रहेगी कि रिपोर्ट्स के जो सबसे जरूरी, सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से हैं उन्हें सामने लाएं। हाँ, ताकि एक पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। अच्छा, तो सबसे पहले और सबसे चौंकाने वाली बात, ये 114 से 200 का नंबर बना कैसे? जो शुरुआती रिपोर्ट्स थी वो तो साफ कह रही थी कि एयरफोर्स ने 114 एमआरएफए मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजा है। हाँ, भेजा है। और फ्रांस के साथ राफेल को लेकर बात भी शुरू हो गई है। ये जानकारी तो हमारे पास जो सोर्स हैं उनमें भी पक्की लग रही है। हाँ, वो 114 वाली बात तो काफी टाइम से चल रही थी और सूत्रों के हिसाब से वो प्रोसेस आगे बढ़ भी रहा है। ठीक है। लेकिन जैसा आपने कहा, कहानी बस इतनी ही नहीं है। जो जानकारी है उसके मुताबिक इस बड़ी पजल के 2 और टुकड़े हैं। इंपॉर्टेंट टुकड़े? हाँ। अच्छा, कौन से? पहला है इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल एम, मतलब मरीन वर्जन। ओ हाँ, नेवी वाले। हाँ, और सूत्रों का कहना है कि फ्रांस के साथ ये डील तो फाइनल हो भी चुकी है। मतलब ये 26 प्लेन उस 114 वाली एयरफोर्स की जरूरत से अलग है और ये तय है। अच्छा, तो ये 26 नेवी वाले राफेल तो पक्के हो गए, जो एयरफोर्स के 114 के ऊपर हैं। तो ये हुए 114 जमा 26 यानी 140। हाँ, 140। तो फिर 200 कैसे? बाकी के 60 विमान कहाँ से आ रहे हैं? वो क्या है? वो तीसरा और शायद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, और वो जुड़ा है रूस से। रूस से? Su-57? बिल्कुल। रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि इंडिया करीब 60 Su-57 यानी सुखोई 57 फाइटर जेट्स खरीदने पर भी विचार कर रहा है। वाकई? Su-57 तो उनका लेटेस्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। हाँ, सबसे आधुनिक। और जानकारी ये भी है कि अभी हाल में एक रशियन टेक्निकल टीम नासिक में HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री का दौरा करने वाली थी। HAL का दौरा, इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ जी, तो इंडिया की मेन एरोस्पेस कंपनी है। सूत्रों का ये कहना है कि ये विजिट Su-57 के पॉसिबल लोकल प्रोडक्शन या असेंबली से जुड़ा हो सकता है। ओहो। और ऐसी अटकलें भी हैं कि इस साल के अंत तक, जब शायद रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आए, तब इस Su-57 डील पर साइन भी हो सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, 114 एयरफोर्स वाले राफेल जो अभी प्रस्तावित हैं, 26 नेवी वाले राफेल एम जो फाइनल हो चुके हैं, और करीब 60 Su-57 रूस से जिनकी डील हो सकती है, तो ये तो कुल मिलाकर लगभग 200 हो गए। हाँ, लगभग 200 विमान। ये तो सच में इंडियन एयरफोर्स और नेवी की ताकत में एक जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। सूत्र इसे मेगा ओवरहॉल कह रहे हैं। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये तीनों हिस्से अलग-अलग स्टेज पर हैं। नेवी के 26 राफेल, हाँ, वो हो गए। एयरफोर्स के 114 राफेल का प्रपोजल आगे बढ़ रहा है, बातचीत जारी है, उम्मीद है जल्दी नतीजा निकलेगा। ठीक। और Su-57 वाली डील अभी संभावना है, लेकिन उस पर सीरियस बातचीत चल रही है और संकेत मिल रहे हैं कि वो भी हो सकती है। अब थोड़ा इन विमानों पर बात करते हैं। राफेल तो अब खैर इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। उसकी काबिलियत हमें पता है, एक बहुत ही सक्षम 4.5 जनरेशन फाइटर है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये Su-57 का आना, इसकी क्या मायने हैं? ये क्या अलग लाता है टेबल पर? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, Su-57 एक 5th जनरेशन फाइटर है। इसकी खास बात है स्टेल्थ, मतलब दुश्मन के रडार से छिपे रहने की क्षमता। स्टेल्थ। हाँ,